अखंड ज्योति अप्रैल 2021। शीर्षक है दृष्टिबाधित विद्यार्थियों पर एक महत्वपूर्ण शोध। ब्रह्म वर्चस्व देव संस्कृति शोध सार भाग 144। व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के समग्र विकास में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक बच्चे का अधिकार है और साथ ही यह समुन्नत और संतुलित जीवन विकास की आवश्यकता भी है। धर्म, संस्कृति, राजनीति, उद्योग, विज्ञान, तकनीकी आदि सभी पक्षों में समझ और सामंजस्य बनाने में भी शिक्षा अत्यंत सहयोगी है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में उक्त तथ्यों को स्वीकार किया गया है। शिक्षा का उद्देश्य ज्ञानवर्धन और कुशलता विकास के साथ साथ व्यक्तित्व विकास और जीवन मूल्यों का संवर्धन करना भी है। सभी के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना राष्ट्र के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। लेकिन शिक्षा के महत्व, आवश्यकता और उद्देश्यों को मान्यता देने के बावजूद यथार्थ के धरातल पर शिक्षा व्यवस्था एवं शिक्षण पद्धति में अनेक कमियां और समस्याएं मौजूद हैं। शिक्षा का सभी को समान अधिकार होने के बावजूद हमारे समाज में लड़कियों की शिक्षा, गरीब बच्चों की शिक्षा, विकलांगों की शिक्षा में असमानता देखने को मिल रही जाती है। यद्यपि इन क्षेत्रों में भी धीरे धीरे जागरूकता लाने और सभी को औपचारिक शिक्षा प्राप्त कराने के प्रयास किए जा रहे हैं, तथापि इस दिशा में ठोस और सही प्रयास किए जाने की आवश्यकता अभी भी है। शिक्षा से वंचित रहने वाले वर्गों में एक बड़ा वर्ग विकलांग बच्चों का है। विकलांग बच्चों की शिक्षा को हमारे समाज एवं शिक्षा तंत्र में वह स्थान नहीं मिल पाया है जो सामान्य बच्चों के लिए है। ऐसे बच्चों की शिक्षा के लिए सरकार ही नहीं अपितु परिवार और समाज की भी समन्वित भागीदारी आवश्यक है। विकलांग बच्चों की शिक्षा में चुनौतियों को देखने और समाधान देने की दिशा में सार्थक प्रयासों को खोजने के उद्देश्य से देव संस्कृति विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण शोध कार्य संपन्न किया गया है। विकलांग बच्चों की शिक्षा का कार्य अत्यंत संवेदनशील है। इनमें भी नेत्रहीन बच्चों की शिक्षा अधिक संवेदनशील है, चुनौतीपूर्ण एवं जटिल कार्य है। ऐसे में इस दिशा शोध कार्य द्वारा वैज्ञानिक रीति से सही जानकारी प्राप्त करना और ऐसे बच्चों की शिक्षा को सुचारू बनाने की दिशा में ठोस मार्गदर्शन प्रदान करने वाला यह अध्ययन अत्यंत विशिष्ट है। सन 2016 में शोधार्थी सरिता द्वारा श्रद्धेय कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पांडे के विशेष संरक्षण एवं प्रोफेसर रमाकांत शर्मा के निर्देशन में यह शोध अध्ययन पूरा किया गया। इस शोध अध्ययन का विषय है ए स्टडी ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, होम इन्वायरमेंटल एंड एकेडमिक एंजाइटी ऑफ विजुअली impaired student in relation to their academic achievement। इस अध्ययन के माध्यम से शोधार्थी ने नेत्रहीन विद्यार्थियों में भावनात्मक योग्यता, घरेलू वातावरण, शैक्षणिक दुश्चिंतता तथा उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया है। साथ ही ऐसे विद्यार्थियों में महिला वर्ग और पुरुष वर्ग की शिक्षण चुनौतियों और भिन्नता को भी उजागर करने का प्रयत्न किया गया है। प्रयोगात्मक एवं वर्णनात्मक विधि पर आधारित इस अध्ययन में वैज्ञानिक रीति से तथ्यों, आंकड़ों का संग्रहण कर उपादेय परिणामों की विवेचना प्रस्तुत की गई है। प्रयोगात्मक अध्ययन को पूर्ण करने के लिए शोधार्थी द्वारा उत्तराखंड राज्य के देहरादून व हरिद्वार स्थित 3 अंध विद्यालयों से 300 विद्यार्थियों का चयन किया गया, जिसमें 150 पुरुष और 150 महिला वर्ग के थे। इन सभी विद्यार्थियों की उम्र 14 से 18 वर्ष के मध्य थी। शोधार्थी ने चयनित विद्यार्थियों की मनोसामाजिक अवस्था एवं उनकी शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों को ज्ञात करने के लिए जिन शोध उपकरणों को प्रयुक्त किया वे हैं डॉक्टर एस.के. मंगल एवं डॉक्टर सुब्रा मंगल द्वारा निर्मित इमोशनल इंटेलिजेंस इन्वेंटरी टेस्ट, डॉक्टर ए.के. सिंह तथा डॉक्टर ए. सेन गुप्ता द्वारा निर्मित एकेडमिक एंजाइटी स्केल फॉर चिल्ड्रन डेवलपमेंट तथा ए.के.एस. मिश्रा द्वारा निर्मित होम इन्वायरमेंटल इन्वेंटरी टेस्ट। इसके साथ ही सभी विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों को जानने के लिए उनके परीक्षा परिणामों को भी अध्ययन में सम्मिलित किया गया है। उपकरणों के द्वारा आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए एवं शोधार्थी द्वारा प्रत्येक चयनित विद्यार्थी से व्यक्तिगत स्तर पर बात की गई एवं टेस्ट के प्रश्नों को बोलकर उत्तर प्राप्त किए गए। अध्ययन से प्राप्त आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण करने पर शोध परिणाम के रूप में शोधार्थी ने पाया कि घरेलू वातावरण की सकारात्मकता का नेत्रहीन बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धि पर सार्थक प्रभाव पड़ता है।
लड़कों की तुलना में लड़कियों पर पारिवारिक एवं सामाजिक स्तर पर ज़्यादा संवेदनशीलता अपनाने की आवश्यकता होती है। साधारण विद्यार्थियों की तुलना में नेत्रहीन बच्चों में भावनात्मक योग्यता का भी अत्यंत महत्व है, क्योंकि इससे वे सजगता और अंतःबाह्य सामंजस्य स्थापित कर पाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए घरेलू घरेलू और स्कूली वातावरण का उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों और व्यक्तित्व विकास पर अत्यंत प्रभाव पड़ता है। इस अध्ययन के निष्कर्ष में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण समाधान सामने आए हैं जिन्हें अपनाकर नेत्रहीन विद्यार्थियों की शिक्षा को प्रभावशाली और सार्थक स्वरूप प्रदान किया जा सकता है। नेत्रहीन बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में आने वाली परेशानियों तथा उनके आंतरिक व्यक्तित्व में उत्पन्न कमजोरियों को दूर करने में सर्वप्रथम घर के सकारात्मक वातावरण की आवश्यकता होती है। ऐसे वातावरण में ही उनके भीतर भावनात्मक योग्यता का विकास होता है, जो उन्हें आत्मविश्वास, सजगता, समझ और सामंजस्य जैसे गुणों से परिपूर्ण बनाती है। नेत्रहीनों में लड़कों की तुलना में लड़कियों में शैक्षणिक चिंता, योग्यता, शैक्षणिक उपलब्धियां आदि को उच्च स्तर पर पाया गया है। लेकिन घरेलू नकारात्मक वातावरण का नेत्रहीन बच्चों के व्यक्तित्व एवं उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों पर गलत प्रभाव पड़ता है, जो उनके जीवन में अनेक समस्याओं को एवं व्यक्तित्वजन्य विकृतियों को पैदा कर देता है। नियंत्रण, सजा, सामाजिक उपेक्षा जैसे कई कारक इन बच्चों के भावनात्मक, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर को प्रभावित करते हैं। ऐसे में घर वालों, रिश्तेदारों व समाज के लोगों सभी की जिम्मेदारी है कि नेत्रहीन बच्चों के जीवन का समग्र विकास कराएं, ताकि शिक्षा के मौलिक अधिकार को प्राप्त कर ऐसे बच्चे भी अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकें। इस अध्ययन के परिणामों के आधार पर शोधार्थी ने नेत्रहीन बच्चों की शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परामर्श बिंदु प्रस्तुत किए हैं, जिन्हें अभिभावक, शिक्षक और स्कूल प्रशासन द्वारा अपनाकर ऐसे बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धि को और अधिक गुणवत्तापूर्ण बनाया जा सकता है। शोधार्थी का मत है कि ऐसे बच्चों को सुरक्षा संरक्षण की आवश्यकता होती है, परंतु अत्यधिक दबाव भी ठीक नहीं है। अत्यधिक नियंत्रण इनमें हीन भावनाओं को जन्म देता है और कई बार ऐसे बच्चे आत्महत्या की ओर कदम बढ़ा लेते हैं। शिक्षक और प्रशासन को भी इनसे मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। नेत्रहीन बच्चों की मानसिक अवस्था, विशेषकर भावनात्मक योग्यता का मापन समय समय पर शिक्षकों द्वारा किया जाना चाहिए, ताकि समय पर ऐसे बच्चों को उचित सहयोग दिया जा सके। इसी तरह चिंता एवं तनाव की अवस्था को जानना भी आवश्यक है। एक सीमा तक शैक्षणिक चिंता चिंता पढ़ाई के लिए ठीक है, लेकिन अत्यधिक चिंता से शैक्षणिक उपलब्धियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके लिए अभिभावक, शिक्षक और प्रशासक तीनों स्तर पर बच्चों को प्रेरित करने तथा सकारात्मक संवाद बनाए रखने की आवश्यकता होती है। शिक्षण कार्य में भी ऐसे माध्यमों का प्रयोग करना चाहिए जिनसे नेत्रहीन बच्चों को सीखने समझने में सहजता हो और वे अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। ऐसे बच्चों की भावनात्मक क्षमताओं के विकास के लिए शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। साथ ही भावनात्मक योग्यता के विकास से संबंधित ऐसी कार्यशालाओं का आयोजन हो जिनमें अभिभावक, शिक्षक और बच्चे आपस में संवाद स्थापित कर सकें। इस अध्ययन का उद्देश्य नेत्रहीन विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन कर उनकी शिक्षण प्रक्रिया को और अधिक सुगम, व्यापक और प्रभावकारी बनाने के उपाय खोजना है। साथ ही यह अध्ययन शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण और मौलिक अधिकार से वंचित विशेष विद्यार्थी वर्ग, विकलांग की शिक्षा के लिए आवश्यक संवेदनशील पहलुओं को प्रस्तुत कर उनके प्रति परिवार, समाज और विद्यालय की जिम्मेदारियों से अवगत कराता है,